कभी कभी ज़िंदगी की शुरुआत शून्य से होती है। खाली जेब, खाली सपने और चारों तरफ ताने। लेकिन अगर इंसान हार ना माने तो वही शून्य आगे चलकर करोड़ों की गिनती का हिस्सा बन जाता है। ये कहानी है आरव की। सबसे पहले गरीबी की चुभन। आरव का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ। घर में ना पक्की दीवारें थी, ना ही ढंग का सामान। पिता एक छोटे से किसान थे और माँ दूसरों के खेतों में मजदूरी करती। पढ़ाई करना भी आसान नहीं था क्योंकि कई बार फीस के पैसे भी नहीं होते थे। लेकिन आरव की आंखों में हमेशा एक चमक रहती कि मैं कुछ बनूंगा, बड़ा बनूंगा। लोग अक्सर कहते तेरे जैसे गरीब बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा गांव की दुकान चला सकते हैं। पढ़ाई में टॉपर बन भी गया तो नौकरी कहाँ से मिलेगी। ये बातें आरव को चुभती, लेकिन वो इन्हें अपनी ताकत बना लेता। पहला संघर्ष। 10वीं पास करने के बाद आरव ने पढ़ाई छोड़ने का सोच लिया था क्योंकि घर में पैसे नहीं थे। लेकिन माँ ने अपनी चूड़ियाँ बेच दी और कहा, बेटा पढ़ ले, ये पढ़ाई ही तुझे आगे ले जाएगी। हमारे पास कुछ नहीं है, पर तेरा दिमाग और हिम्मत ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। इन शब्दों ने आरव को हिला दिया। उसने ठान लिया कि अब चाहे हालात जैसे भी हों, वो पढ़ाई जारी रखेगा। छोटे मोटे काम। कॉलेज की फीस जुटाने के लिए आरव ने चाय की दुकान पर काम किया, होटलों में बर्तन धोए और अखबार भी बांटे। सुबह 4 बजे उठकर अखबार बांटना और फिर क्लास में जाकर पढ़ाई करना, उसका रोज़ का यही शेड्यूल था। लोग उसे मजाक उड़ाते, अरे ये तो अखबार वाला है, पढ़ लिख कर क्या ही करेगा। लेकिन आरव ने कभी जवाब नहीं दिया। वो जानता था कि उसकी चुप्पी ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। पहला आइडिया। कॉलेज में पढ़ते पढ़ते उसे एहसास हुआ कि गांव और छोटे शहरों के लोग तकनीक से बहुत दूर हैं। जब भी मोबाइल ख़राब होता या ऑनलाइन फॉर्म भरना होता, लोग घंटों शहर जाते। आरव ने सोचा क्यों ना एक छोटा सा साइबर कैफ़े और मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर खोला जाए। उसने एक पुराना कंप्यूटर खरीदा, 5,000 रुपये उधार लिए और एक छोटे से कमरे में दुकान खोली। शुरुआत में लोग कम आते, पर धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। हार और हिम्मत। काम चल ही रहा था कि एक दिन दुकान में शॉर्ट सर्किट हुआ और सारा सामान जल गया। वो फिर शून्य पर आ गया। लोग हंसने लगे, देखा गरीब आदमी बिजनेस नहीं कर सकता, भगवान ने चाहा होता तो अमीर घर में पैदा करता। आरव टूट गया, लेकिन माँ ने फिर हिम्मत दी, बेटा जिंदगी में गिरना बुरा नहीं है, बुरा तब है जब गिरकर उठना छोड़ दें। नया रास्ता। आरव ने फिर से हिम्मत की। इस बार उसने सिर्फ रिपेयरिंग ही नहीं बल्कि ऑनलाइन सेवाओं का भी काम शुरू किया। आधार कार्ड बनवाना हो, बिजली बिल जमा करना हो या रिजर्वेशन, लोग उसी के पास आते। धीरे धीरे उसका काम बढ़ा। गांव के आसपास के लोग भी उसके यहाँ आने लगे। बड़ा सपना। आरव के अंदर हमेशा बड़ा करने की आग थी। उसने सोचा अगर मैं सिर्फ अपने गांव के लिए काम करूंगा तो छोटा ही रह जाऊंगा, मुझे पूरे शहर तक पहुंचना है। उसने डिजिटल मार्केटिंग सीखनी शुरू की और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर छोटे छोटे लोकल प्रोडक्ट्स बेचना शुरू किया। गांव की औरतों के बनाए पापड़, अचार और हस्तशिल्प उसने ऑनलाइन डाल दिए। ऑर्डर आने लगे, पहले 10, फिर 100 और देखते ही देखते हजारों। पहला करोड़। कड़ी मेहनत और ईमानदारी से आरव ने अपने ब्रांड को इतना आगे बढ़ाया कि सिर्फ 5 साल में उसकी कंपनी करोड़ों का टर्नओवर करने लगी। गांव का वो लड़का जो कभी अखबार बांटता था, अब खुद के ऑफिस का मालिक था। लोग जो कभी हंसते थे, अब उसके दरवाजे पर खड़े होकर काम मांगते। सीख। आरव ने सीखा कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं, सही सोच और सही दिशा से बनता है। हालात चाहे कितने भी बुरे हों, अगर इंसान हार ना माने तो जीत पक्की है। माँ बाप का आशीर्वाद और खुद पर विश्वास ही सबसे बड़ी पूंजी है। आज का आरव। आज आरव ना सिर्फ एक करोड़पति है, बल्कि उसने अपने गांव में स्कूल और ट्रेनिंग सेंटर भी खोले हैं ताकि कोई और बच्चा पैसों की कमी की वजह से अपने सपने अधूरे ना छोड़े। वो हमेशा कहता है कि मैं करोड़पति इसलिए नहीं बना कि मेरे पास पैसा आ गया, बल्कि इसलिए कि मैंने शून्य से शुरुआत करके हार मानना नहीं सीखा। तो इस कहानी का निष्कर्ष ये है कि 0 से करोड़पति का सफ़र आसान नहीं होता। रास्ते में ठोकरें, मजाक, ताने और असफलताएं मिलती हैं, लेकिन जो इंसान इन सब से ऊपर उठकर लगातार मेहनत करता है, वही एक दिन सफलता की ऊंचाई छूता है।